हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको डिवाइड के जो है वर्ड प्रॉब्लम समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डिवाइड के वर्ड प्रॉब्लम में जो होता है स्टूडेंट्स, हमें जो है पहले इसका मीन्स समझना पड़ता है, तब हमें कहीं हम डिवाइड को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज़ हमें सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होगा हमारे लिए। तो पहले मैं आपको इसका मीन्स समझाती हूँ। आयशा स्टिक्स 5 पिक्चर्स ऑन अ पेज। ये जो है हमारा फर्स्ट सेंटेंस है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आयशा जो है 5 पिक्चर्स को जो है एक पेज पर पेस्ट करती है, चिपकाती है। इफ़ शी हैज़ 560 पिक्चर्स, अगर उसके पास, यदि आयशा के पास 560 पिक्चर्स हैं, तो हाउ मैनी पेजेस विल शी नीड, तो आयशा को कितने और पेजेस चाहिए। अब ये हमको पता करना है कि अगर उसके पास 560 पिक्चर्स हैं तो उसको वो जो है 5 करके, जैसे 5 पिक्चर्स करके उसको पेज को चिपकाना है। एक एक पेज पे केवल 5 ही आ सकते हैं पिक्चर्स, तो उसको कितने पेजों की ज़रूरत है, इस क्वेश्चन का जो है ये मतलब होता है। ठीक है, तो जब भी कभी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जैसे 5 करके हमको सभी पेजों पर 5 ही पिक्चर चिपकाना है। तो जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की कभी भी बात की जाए तो उसके लिए हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने कैसे सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को, आप ध्यान से देखिए। तो पहले हम क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स, यानी पिक्चर्स का जो टोटल नंबर क्या है हमारा 560, तो उसे मैंने उस नंबर को लिख दिया है। इसके बाद क्या है, आयशा स्टिक्स ऑन अ पेज, यानी आयशा जो है एक पेज पर कितने पिक्चर जो है पेस्ट करती है, स्टिक करती है, 5 पिक्चर स्टिक करती है, उसको मैंने लिख दिया। फिर हमारे थर्ड लाइन में देखिए, टोटल नंबर ऑफ पेजेस विल शी नीड। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पेजेस विल शी नीड, तो उसी लाइन को हम जो है थर्ड लाइन में इस तरह से लिख देते हैं। कैसे, टोटल नंबर ऑफ पेजेस विल शी नीड। ठीक है, ओके। इसके बाद इक्वल करते हैं, और इक्वल करने के बाद जो है फिर देखिए हम जो है 560 को क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 112। तो देखिए यहाँ पर हमने डिवाइड कैसे किया है, मैं आपको बता दूँ एक बार फिर से। जो देखिए 5 से हमने कैसे इसको डिवाइड किया है, 5 हमारा इधर है और इधर भी हम 1 डिजिट केवल लेंगे। ठीक है, या तो बराबर होना चाहिए या तो उससे हम ज़्यादा लेते हैं। ठीक है, तो हमारा जब दोनों डिजिट बराबर है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी और जिसमें करना है उसे, तो क्या करते हैं, 5 का हम टेबल 1 बार हम पढ़ते हैं, 1 टाइम्स, तो 5 1 जा 5, और फिर नीचे जो है 5 में से 5 जब माइनस करेंगे, माइनस का साइन यहाँ पर होगा, तो उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर हमारा कट, नीचे हम कट कर देंगे या 0 लिख देंगे, बात वो एक ही है। ठीक है, और फिर हम 6 को जो है नीचे उतार लेते हैं। तो 6 को जब नीचे हम उतार देते हैं तो उसके बाद देखिए ये हमारा 5 से ज़्यादा हो गया है, ये नंबर जो है हमारा 5 से ज़्यादा है। तो अब हम 5 का टेबल या तो मतलब 6 आए या तो 6 से कम हो, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 का टेबल हम फिर से 1 बार पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि अगर हम 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये 6 से ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए 5 1 जा 5 हमारा फिर से आया, और फिर क्या किया हमने, 6 में से जब हमारा 5 माइनस करेंगे तो हमारा नीचे जो है वो 1 बचता है, 1 आता है सब्ट्रैक्ट करने पे। उसके बाद हम 0 को यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। फिर उसके बाद देखिए 5 का टेबल जब हम पढ़ेंगे, 2 जा बार जब हम पढ़ेंगे तो हमारा 10, यानी बिल्कुल इक्वल आ रहा है उसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, अब हम 5 2 जा 10 लिखते हैं और फिर माइनस का साइन लगाते हैं, और फिर देखिए 0 में से 0 गया तो कट कर दिए, और नीचे 1 में से 1 गया तो 0। ये मतलब क्या है, नीचे कट कर देते हैं या 0, दोनों बात एक ही है मतलब। ठीक है, तो अब हमारा आंसर आता है 112। तो हमारा जो है आंसर, यानी उसको कितने मतलब पेजेस की ज़रूरत है, आयशा को जो है कितने पेज चाहिए, 112 पेज की ज़रूरत है। ठीक है, ओके। तो स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम में ही हम जो है
डिवीज़न का ही जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये इसमें क्या पूछा गया है और ये किस तरह का क्वेश्चन है। तो एक बार मैं इसको पढ़ती हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिए। इन माई स्कूल देयर आर 4192 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1st to 8th. If the number of students is same in all the classes, how many students are there in each classes? इसमें जो है स्टूडेंट्स ये पूछा गया है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनका वो जो है कितने हैं हमारे 4192 पूरे टोटल हमारे स्टूडेंट्स हैं। और कौन सी क्लास से कहाँ तक लेकर, फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक जो है हमारे स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है 4192। इसे आप ध्यान से देखिए। अब इसमें जो है पूछा गया है कि सभी क्लासों में जो है सेम स्टूडेंट्स हैं, सभी क्लासों में क्या हैं, सेम स्टूडेंट्स हैं। तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर ईच क्लास, यानी एक क्लास में जो है तब कितने स्टूडेंट्स हैं, ये हमको यानी जब हमको ज़्यादा का पता है तो हमको अब एक क्लास का निकालना है। तो क्या है, तो फर्स्ट से 8th क्लास तक जो है हमारी जो क्लासों की संख्या है वो कितनी है, नंबर कितने हैं, 8 हमारे क्लास भी हैं। फर्स्ट से देखिए 8 तक आप अपने काउंट करके देखिए, फर्स्ट से जो 8 तक की क्लास है वो हमारी टोटल क्लास जो है वो 8 क्लास है, ठीक है। और हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो है 4192। अब जो है इनको सब में क्या है, सेम सेम है सारी क्लासों में। तो अब हम उनको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक क्लास का हमको निकालना है कि कितने बच्चे हैं, तो वो हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट है हमारा नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स, जो है हम ऐसे इक्वल करके हम लिख देते हैं 4192। इसके बाद है नंबर ऑफ़ टोटल क्लासेस। अब हम टोटल क्लासेस देखते हैं कि कितनी है हमारी, 8 है टोटल क्लासेस। तो अब हमको एक क्लास में कितने बच्चे हैं ये हमको निकालना है। तो हम थर्ड लाइन में लिखते हैं नंबर ऑफ़ टोटल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास एंड इक्वल करके, और फिर लिखते हैं 4192 डिवाइड 8। तो अब हम जो है इस नंबर को जो है 8 से डिवाइड करते हैं। तो जब डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 524, यानी एक क्लास में जो है कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने बच्चे हैं 524। थैंक यू।